नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीवित पुत्री का व्रत में सुने जाने वाली भगवान जीमूतवाहन की कथा को सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कथा को सुनते हैं। जीवित पुत्री का व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालू भाटी नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। एक दिन कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देखकर चील और सियारन ने भी इसी व्रत को करने की सोची और दोनों ने भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर हुआ। वहां पर मुर्दा देखकर सियारन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक न सकी, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ अपने व्रत को पूरा किया और अगले ही दिन व्रत का पारण किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन नाम के एक व्यक्ति से की गई। वहीं छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई और इसी ईर्ष्या के चलते कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सिरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। ये सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिरों को बनाया और सभी के सिरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और वे अपने घर लौट आए। साथ ही रानी ने जो कटी हुई सिरों को अपनी बहन को भिजवाए थे, वे सब फल फूल बन गए। कपूरावती इस सब का समाचार पाने के लिए बहुत ही व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता लगा तो वह स्वयं ही अपनी बड़ी बहन के घर चली गई और वहां सबको जिंदा देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तब उसने सारी बातें बड़ी बहन को बता दी और अपनी गलती का पछतावा करने लगी। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वे अपनी छोटी बहन कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे लेकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाती है, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो जाती है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वह रानी को उसी जगह पेड़ के नीचे उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार जीमूतवाहन ने शीलावती के 7 पुत्र की रक्षा की और कपूरावती को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जीमूतवाहन भगवान की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।